ओके, तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो हर बार आपके सेंटर्स पर आता है। वो है बैन ऑन प्लास्टिक या फिर बैन ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक। किसी भी नाम से आ सकता है। कुल मिला के इसका मतलब ये होता है कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं डायरेक्टली पॉइंट्स ही रख रहा हूँ, है ना, क्योंकि इसके अबाउट में तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे चुका हूँ कि किसके बारे में टॉपिक है। बैन ऑन प्लास्टिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट बना हुआ है क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल प्रदूषण कितना हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो लेवल है वो क्या होता जा रहा है, चीजें कितनी बिगड़ रही हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है। प्लास्टिक एक ऐसी चीज होती है जो हाल ही डिकम्पोज होती नहीं है, ठीक है, जो सड़ती नहीं है, गलती नहीं है। तो इसी वजह से क्या है, जो सरकारें हैं या जो ऐसी संस्थाएं जो पॉल्यूशन से या पर्यावरण से जो रिलेटेड जो काम करती हैं, उनकी एक आवाज उठ रही है कि प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया जाए। प्लास्टिक पर जो प्लास्टिक निर्मित चीजें हैं उन पर प्रतिबंध होना चाहिए, बैन होना चाहिए। तो चलो आप ग्रुप डिस्कशन में कैसे पॉइंट्स रख सकते हो, मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए बनाए हुए हैं, आप उनको रख सकते हो। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, दोस्तों, आई सपोर्ट द बैन ऑन प्लास्टिक। मैं जो प्लास्टिक पर बैन है होता है उसको क्या है, सपोर्ट करता हूं। एज द प्लास्टिक पॉल्यूशन हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द एनवायरमेंट। क्योंकि जो प्लास्टिक जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, वो एक प्रमुख प्रॉब्लम बन चुका है हमारे पर्यावरण के लिए, वातावरण के लिए। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू डिकम्पोज। इसको सैकड़ों साल लगती है डिकम्पोज होने में, मतलब गलने में। पूरी तरह से नहीं गल पाता हालांकि, लेकिन इसको फिर भी जो सैकड़ों सालों लगती है डिकम्पोज होने में। एनिमल्स लाइक काउज एंड सी टर्टल्स ईट प्लास्टिक बाय मिस्टेक एंड गेट हार्म्ड। और जानवर जैसे कि गाय हैं या समुद्री जो कछुए वगैरह होते हैं, वो प्लास्टिक को खा जाते हैं गलती से, और फिर क्या है, उनको क्षति पहुंचती है, बीमार पड़ जाते हैं या कोई अंग खराब हो जाता है या तमाम तरह की और चीजें होती हैं जो उनके लिए हार्मफुल होती हैं, जो उनको हार्म करती हैं। तो इसको भी रख सकते हो, एक अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट देखो जरा, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स। दोस्तों, प्लास्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। मतलब प्लास्टिक एक ऐसी चीज नहीं है जो सड़नशील हो, मतलब जो सड़ जाए, गल जाए, ऐसी नहीं है। विच मीन्स, जिसका मतलब है कि इट नेवर कंप्लीटली डिसअपियर्स। ये पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होती है, गायब नहीं होती है। इट जस्ट ब्रेक्स डाउन इनटू टाइनी पीसेस कॉल्ड माइक्रोप्लास्टिक्स। ये क्या है, टूट टूट के छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों में ये बट जाती है। छोटे छोटे से जो टुकड़े बन जाते हैं, पर खत्म बिल्कुल पूरी तरह से नहीं होती है। विच मिक्स इनटू द सॉइल, रिवर्स एंड ओशियंस। जो किसमें मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, नदियों में मिल जाती है, या फिर समुद्रों में वो चीज मिल जाती है। सो आई थिंक, तो मुझे लगता है द यूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी बैंड। जो प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है उसको क्या है, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो, ये भी अच्छा है फ्रेंड्स। दोस्तों, मेनी पीपल स्टिल डोंट नो हाउ हार्मफुल प्लास्टिक इज। बहुत सारे लोग अभी तक नहीं जानते हैं कि जो कितनी नुकसानदायक है प्लास्टिक, कितनी हार्मफुल है। द गवर्नमेंट शुड रन अवेयरनेस कैंपेन्स टू एजुकेट पीपल एंड प्रमोट इको फ्रेंडली हैबिट्स। सरकार को क्या है, जागरूकता करने वाले अभियान चलाने चाहिए और लोगों को इस बारे में शिक्षित करना चाहिए, बताना चाहिए। और क्या करना चाहिए, प्रमोट इको फ्रेंडली हैबिट्स। और जो पर्यावरण को जो अच्छी चीजें हो, जो उसके फ्रेंडली हो चीजें, उनको बढ़ावा देना चाहिए। दिस वे, इस तरीके से अवर एनवायरमेंट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्लास्टिक। इस तरीके से जो हमारा पर्यावरण है, हमारा वातावरण है, वो प्लास्टिक से बचाया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स। दोस्तों, बैनिंग प्लास्टिक इज गुड। प्लास्टिक को प्रतिबंधित करना अच्छा है, बट लेकिन वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन रिसाइकलिंग। हमको जो रिसाइकलिंग है उस पर भी फोकस करना चाहिए। रिसाइकलिंग का मतलब ये है, एक प्रोडक्ट को कोई किसी चीज को यूज कर लिया, अब जब वो किसी यूज का नहीं रहा तो उसका रिसाइकल करके फिर से उसको रीयूजेबल बनाया जा सके। इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली बैनिंग ऑल प्लास्टिक्स, बजाय सारे जो प्लास्टिक है की चीजें हैं उनको प्रतिबंधित किए हुए,
वी शुड इम्प्रूव रिसाइकलिंग सिस्टम्स एंड प्रमोट रीयूजेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। हमको क्या है, जो रिसाइकल वाला जो हमारा सिस्टम है उसको सुधारना चाहिए, और जो ऐसे प्रोडक्ट्स प्लास्टिक के जो जिनको रीयूज किया जा सकता है उनको बढ़ावा देना चाहिए। दैट वे, उस तरह से वी कैन रिड्यूस वेस्ट। तो जो वेस्ट होता है हम उसको क्या है उस तरीके से कम कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो इसको। अगला पॉइंट देखें जरा फ्रेंड्स दोस्तों, प्लास्टिक इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। प्लास्टिक जो है वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, बिकॉज क्योंकि इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज। इसको सैकड़ों साल लगते हैं डिकम्पोज होने के लिए, सड़न मतलब हल्का सा गलने के लिए। पूरी तरह नहीं गलता है बट हल्का जो गलता है उतना गलने के लिए भी सैकड़ों साल लगते हैं। एनिमल्स एंड मरीन लाइफ सफर अलॉट। जानवर और जो समुद्री जो जीव होते हैं वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। प्रभावित इन द सेंस मतलब पीड़ित होते हैं, उनको इसका नुकसान झेलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो टर्टल्स एंड काउज ईट प्लास्टिक। जो मैंने अभी थोड़ा सा पहले अभी बताया था पॉइंट कि जो कछुए होते हैं या जो गाय होती है वो प्लास्टिक को खा जाते हैं, थिंकिंग इट इज फूड, ये सोचकर कि ये खाना है, क्योंकि उनको थोड़ी ना पता है कि ये क्या है। अब बेचारा कछुआ है या बेचारी गाय है या ऐसे कोई जीव है जो खा जाते हैं, उनको क्या पता कि खाना है कि क्या नहीं है, कि क्या है ये। एंड इट कॉजेस देयर डेथ, और इससे क्या होता है उनकी मौत हो जाती है। सो इट शुड बी बैन। तो प्लास्टिक को क्या है प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये एक अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, प्लास्टिक वेस्ट इज एवरीवेयर। प्लास्टिक का जो वेस्ट है ना वो हर जगह है, सड़कों पर, नदियों में, एंड इन ओशियन, समुद्र जो होते हैं उनमें। इट हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन। इसने बहुत सारा पॉल्यूशन भी किया है, प्रदूषण भी किया है। प्लास्टिक ऑल्सो ब्लॉक्स ड्रेन्स एंड कॉजेस वाटर लॉगिंग ड्यूरिंग रेन्स। प्लास्टिक से और क्या होता है, जैसे जो ड्रेन, जो नाले नाली वगैरह होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, जम मतलब पानी वानी का निकास कम हो जाता है, बंद सा हो जाता है, जिससे क्या होता है पानी भर जाता है बरसात के मौसम में, और उससे क्या बाढ़ वगैरह की स्थिति बन जाती है। इफ वी वांट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, अगर हम पर्यावरण को, वातावरण को सुरक्षित करना चाहते हैं, वी नीड टू स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। तो हमको क्या है, जो एक बार जो इस्तेमाल करके प्लास्टिक को फेंक देते हैं उस चीज को हमें रोकना पड़ेगा, उसको हमें रोकने की आवश्यकता है। लाइक जैसे कि बैग्स होते हैं, स्ट्रॉज होती हैं एंड बॉटल्स होती हैं। प्लास्टिक बैग्स होते हैं, है ना, कैरी बैग वगैरह, या स्ट्रॉ मतलब जो आप जूस वगैरह पीते हो वो, या पानी की बोतल वगैरह होती है वो, ठीक है ना, इनको क्या है हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, आई अंडरस्टैंड दैट, मैं समझता हूं कि प्लास्टिक इज हार्मफुल, कि प्लास्टिक जो नुकसानदायक है, बट लेकिन वी मस्ट थिंक अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ। हमें इसका जो दैनिक जो जीवन है उस पर क्या प्रभाव होते हैं, क्या प्रभाव है इसके, इसको भी हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हमें जरूर सोचना चाहिए। Many small businesses and shopkeepers depend on plastic bags. बहुत सारे छोटे छोटे व्यापार, बिजनेस या छोटी छोटी जो दुकानदार होते हैं वो जो प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, पॉलीथीन वगैरह, उन पर निर्भर करते हैं, उन पर आश्रित हैं। बिकॉज क्योंकि दे आर चीप, वो सस्ते होते हैं, लाइट वेट, वजन में भी हल्के होते हैं, एंड ड्यूरेबल और टिकाऊ भी होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले भी होते हैं। क्लॉथ बैग्स एंड पेपर बैग्स कॉस्ट मोर। अगर बात करें कपड़े के बैग की या जो जो पेपर का जो बैग होता है तो वो ज्यादा कॉस्ट आती है, उनकी खर्चीले ज्यादा होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड देम। तो हर कोई उनको वहन नहीं कर सकता है। दिस इज अ चैलेंज वी कैन नॉट इग्नोर। ये एक चुनौती है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको आप रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, आई बिलीव स्ट्रिक्ट रूल्स आर नेसेसरी। मैं मानता हूं कि जो सख्त नियम है वो आवश्यक है। पीपल ऑफन यूज प्लास्टिक बिकॉज इट्स कन्वीनियंट। अक्सर कर लोग प्लास्टिक को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सुविधाजनक होती है। द गवर्नमेंट शुड इम्पोज फाइन्स ऑन पीपल एंड बिजनेसेस हु डू नॉट फॉलो द रूल्स। सरकार को फाइन लगाने चाहिए, इम्पोज यानी लगाना, फाइन लगाने चाहिए लोगों पर या ऐसे जो व्यापार हैं, बिजनेसेस हैं जो नियमों को नहीं मानते हैं। एंड वी शुड मेक पीपल स्विच टू इको फ्रेंडली ऑप्शंस। और हमको क्या, लोगों को जो इको फ्रेंडली ऑप्शंस है, मतलब जो पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाते, पर्यावरण के हिसाब से हैं, उनकी तरफ हमें लोगों को स्विच करना चाहिए, कराना चाहिए।
लाइक जैसे क्लॉथ बैग्स, कपड़े के बैग, पेपर बैग्स, है ना, और जूट बैग्स, मतलब जो पर्सन होती है उसके बैग होते हैं उनको, ठीक है ना। ये एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी रख सकते हो। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, इंस्टेड ऑफ कंप्लीट बैन, बजाय पूर्णतः प्रतिबंध के, वी कैन इंप्रूव आवर रिसाइकलिंग सिस्टम। हम क्या है, अपना जो रिसाइकल का जो सिस्टम है उसको सुधार सकते हैं। इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में, प्लास्टिक्स आर रिसाइकल्ड टू मेक रोड्स, फर्नीचर एंड अदर यूजफुल आइटम्स। जो प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक की जो चीजें हैं जो पड़ी रहती हैं, उनका जो है रिसाइकल करके उन्हें उनको करके क्या किया जाता है, रोड बनाए जाते हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं, और क्या बनाया जाता है, और भी उपयोगी आइटम्स बनाए जाते हैं। दिस रिड्यूसेस वेस्ट एंड पॉल्यूशन। इससे क्या है, वेस्ट भी घटता है, कम होता है, और प्रदूषण भी कम होता है। अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी रख सकते हो आप। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, वी नीड टू थिंक अबाउट हाउ बैनिंग प्लास्टिक विल अफेक्ट स्मॉल बिजनेसेस। हमें इसकी भी ये भी सोचने की आवश्यकता है कि जो अगर हम प्लास्टिक को प्रतिबंध कर देते हैं तो ये जो है कैसे ये प्रभावित करेगा छोटे व्यापार होते हैं उनको। Many small shopkeepers use plastic bags because they are cheap and easy to carry। बहुत सारे छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग्स का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं और उनको आसानी से ले जाया लाया सकता है। एंड alternatives like cloth और paper bags can be costly for them। और इनके विकल्प जैसे कि कपड़े के बैग हैं या पेपर के बैग हैं, वो क्या उनके लिए क्या हो सकते हैं, थोड़े महंगे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है, आप रख सकते हो चाहो तो। अगला देखो जरा कंक्लूजन में इस तरह से कह सकते हैं आप फ्रेंड्स दोस्तों, बैनिंग प्लास्टिक इज नेसेसरी। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है, जरूरी है, बट लेकिन वी नीड अ बैलेंस्ड अप्रोच विद गवर्नमेंट सपोर्ट, अवेयरनेस, रिसाइकलिंग सिस्टम एंड स्ट्रिक्ट रूल्स। हमें एक बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ेगी, एक नजरिया रखना पड़ेगा, एक चीजें रखनी पड़ेगी सरकार की सपोर्ट के साथ, और जागरूकता अभियान, जागरूकता वाली चीजें होनी चाहिए, रिसाइकलिंग सिस्टम, और क्या सख्त नियम होने चाहिए। एवरीवन, हर कोई, फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू बिजनेस, चाहे वो व्यक्तिगत बात हो या फिर व्यापार की बात हो, मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट। जरूर सबको क्या है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारे ग्रह को, हमारी पृथ्वी को बचाया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। तो ये तो रहा बच्चों आपका टॉपिक। बाकी आप ऑफलाइन कोचिंग सब अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बच्चों नोट कर लो इन नंबर्स को, ये वाला व्हाट्सएप है, दोनों पे कॉल कर सकते हो। कितनी भी आपकी लो इंग्लिश क्यों ना हो, आप पास कर जाओगे, ठीक है ना। पिछले 8 सालों से नंबर 1 रिजल्ट दिया है, हजारों बच्चों को उनकी मंजिल दिला चुके हैं, ठीक है। तो थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दो, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।